जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र जैन आज आपको पुनः से जन चर्चा चुनाव चर्चा में अपने प्रोग्राम में लिए चलता हूं। आज हमारे संवाददाता पहुंचे हैं ग्राम उगमखेड़ी, जो कि सांवेर विधानसभा का क्षेत्र है, जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट पहले कांग्रेस से विधायक थे और फिर भाजपा से अभी मंत्री पद पर कार्यरत हैं। वहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या वाकई में विकास हुआ या नहीं हुआ? उगमखेड़ी में अभी पहुंच मार्ग की भी कमी है, यानी आज़ादी के 75 वर्षों के पश्चात भी आज वहाँ की जनता विकास की राह देख रही है। तो क्या यह लोकतंत्र के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? हमारे जनप्रतिनिधि क्या मात्र चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन क्षेत्रों से वोट लेते हैं? यह ज्वलंत सवाल है, यह ज्वलंत प्रश्न है जो हर ग्रामीण क्षेत्रों का है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकास की बाट जो रहे हैं। तो आइए देखिए हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के साथ यह चुनावी चर्चा उगमखेड़ी से। मध्य प्रदेश में आगामी समय में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने को है। मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा क्षेत्र की सीट में इस वक्त हम मौजूद है। गांव उगमखेड़ी है, सांवेर मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। आइए जानते हैं किस तरह की समस्या है इस गांव में। यहाँ रोड की समस्या है सबसे ज़्यादा। सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या कितने सालों से है समस्या? ये तो 20-25 साल से। 25 साल से? 25 साल से। अभी कौन है विधायक यहाँ पर? ये तुलसीराम सिलावट जी मंत्री यहाँ पे। मंत्री है? जल संसाधन मंत्री? जल संसाधन मंत्री। लेकिन सड़क पे जल भरा है तो बहुत सारा। हाँ भरा है ना, जल गड्ढे भरे। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में भी थे, उस वक्त बोल रहा था हमने कि हम रोड बनाएंगे, आश्वासन दिया, नहीं करा हमने। यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से आपके साथ छलावा ही हुआ है कुल मिला के? दोनों तरफ से छला हुआ। लेकिन मंत्री जी तो कांग्रेस में भी रहे थे, ये विधायक उस समय भी, एक समय भी। हाँ उस समय भी बोला था ना हमने, और लेटर भी बहुत बार लिख के दिया हमने, कुछ भी नहीं करा हमने। कभी आपने, अब चुनाव फिर आए हैं, फिर वोट मांगने आ सकते हैं नेता लोग आपके पास? हाँ आएंगे ना वोट मांगने। वो अब आप क्या कहेंगे? बहिष्कार करेंगे उनका, यहाँ पे वोट नहीं देंगे। बहिष्कार? बहिष्कार करेंगे सर, हम वोट नहीं देंगे। रोड नहीं डला तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो सरकार तो अभी मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से, करीब 18 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो हमने सिलावट को कहते आए थे, अभी तक इसने कोई गया नहीं हमें। और हमारे गांव में नल जल योजना है, पर अभी तक पानी नहीं आया, मोटर जली हुई पड़ी है, पाइपलाइन पूरी फूटी पड़ी है। अच्छा, हाँ, ये भी समस्या ज़्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा, ये उगमखेड़ी गांव की यदि बात करें तो कितने वोटर्स होंगे यहाँ पर? यहाँ पर करीब 500-600 वोट। 600 वोट? हाँ, 600 वोटर। तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के लोग कोई भी नहीं आते हैं?
नहीं आते सर। अभी कोई आया बीजेपी या कांग्रेस से? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं आया, न विधायक आया, कुछ भी नहीं आया हमारे गाँव में। एक लाडली बहना योजना भी चला रही है सरकार। हाँ सर, बहुत सारी को लेडीज़ को नहीं मिला लाडली महिलाओं को योजना। नहीं तो सरकार का ये मानना है कि लाडली बहनाओं को सहयोग मिल रहा है, कहीं ना कहीं वोट भी मिल सकते हैं इससे, ये लगता है ऐसा आपको? हाँ, हो सकता है मिल भी जाए, नहीं मिल जाए, पर ये रोड के लिए मतलब पहला मुद्दा है सर हमारे गांव में। रोड अच्छा, के लिए कितनी दूरी की सड़क है ये मेन रोड से? ये मेन रोड से सर 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के सफ़र में कई बार अस्पताल भी जाना पड़ता होगा, स्कूल भी जाना पड़ता, बच्चों को जाना पड़ता होगा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर मेरे गांव में सर जो भी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, सर कुछ भी नहीं है हमारे साथ में सर। बिल्कुल छलावा हुआ है हमारे यहाँ पे, कोई ना रोड है ना स्कूल है ना। और सर ये जो भी नल जल योजना है सर, वो भी बिल्कुल तरह से फेल हो गई है, बंद, बिल्कुल बंद पड़ी है सर। सरपंच को लेकर क्या कहेंगे आप? सरपंच को कहते हैं हम वोट के लिए, रोड के लिए बोले हमें तो पैसे लेके जीते सर। इतना बड़ा आरोप? इतना बड़ा जी आरोप सर। पैसे ले दे दिया मैंने। क्या लिए पैसा? 50 लाख रुपए खर्चा करे, नहीं लिए हमने सर। हमारे गाँव का कोई मौजूद आदमी नहीं पैसे लिए। अच्छा जी सर। और क्या कहेंगे अब विधानसभा चुनाव आए फिर से? सर अगर हमारे सर चुनाव के पहले अगर हमारा रोड अगर हमारे गांव का नहीं बना तो सर हम पूर्ण रूप से इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो मध्य प्रदेश की यह वह विधानसभा सीट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री के खास कहे जाने वाले तुलसीराम सिलावट यहाँ के विधायक है, जल संसाधन मंत्री भी है। 3 साल पहले उपचुनाव जब हुए थे, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वोट मांगने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ यहाँ छलावा हुआ है। जी सर, यहाँ पर छलावा हुआ है। बस वोटिंग के समय पे आते हैं, नेता बोलते हैं कि आप वोट दो, हम आपको रोड बना के देंगे। बहुत बार वादे भी करके गए हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतों के सिर पर हाथ रख के वादा करते हैं कि इस बार आपने चुनाव जितवा दिया तो हम आपको रोड बनवा देंगे। बस फिर जब चुनाव खत्म होते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर उसके बाद कभी नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, गांव में तो कई सारी समस्याएं हैं, आपने बताई है। आप युवा दिख रहे हैं। एक सीखो कमाओ योजना भी चलाई है सरकार ने, जानते हैं क्या है योजना? नहीं, अभी उसके बारे में सर यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं, कुछ बताया ही नहीं यहाँ पे। और वैसे चुनाव भी आ गए अब तो। हाँ, अब चुनाव क्या कहेंगे? सर रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बनेगा तो ही वोट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब तक तो नहीं बना है। हाँ तो सर वोट नहीं मिलेंगे। रोड अगर बनेगी तो ही वोट मिलेंगे, नहीं तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ के काफ़ी पुराने नागरिक लग रहे हैं। हाँ, क्या हम तो ये गांव हजारों साल पुराना है। अच्छा, कोई नया गांव थोड़ी है ये। और यहाँ पे जो है आज तक जो है किसी ने सीमेंट कंक्रीट किया, रोड कुछ नहीं हुआ। और अगर इस प्रकार से हालत रहेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार और एक और समस्या, शमशान घाट की भी समस्या जानकारी लगी थी। शमशान घाट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, खेत पे जलाते हैं हम। अच्छा, हाँ, जो डेट हो जाती है तो खेत पे जलाते हैं, मतलब कोई किसी के खेत पे, कोई किसी के खेत पे। नल जल की बहुत बड़ी समस्या है, चालू नहीं हो जब से। अरबों रुपए शासन ने खर्च कर दिए, क्या फायदा हुआ उससे? कहाँ भी देख लो आप, कहीं पूरे एमपी में चाहे भारत में नल कोई चल नहीं रही, कोई जगह चल रही है। नहीं आपके गांव में बताओ आप। नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। सांवेर मुख्यालय से कितनी दूर, तहसील मुख्यालय से कितनी दूरी पर गांव है ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पे है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अधिकारीगण आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आते हैं। मंत्री जी से बात करी थी, सिलावट जी से, तो झांसा देते हैं नहीं कि पीडब्ल्यूडी को दे दिया हमने। आप क्या कहेंगे भैया? सर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हमारे गांव में काफ़ी समय से रोड है ही नहीं। अगर हमें जाना होता है तो अगर बाय चांस अगर ऐसी बारिश हो रही है तो हमको वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ से गए तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं। यहाँ पर शमशान भी है ही नहीं, तो जैसे अगर अभी बारिश है और यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है और अगर कोई मृत हो जाता है तो हमें खेत में ऐसे जलाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था होती नहीं है सर। आप क्या कहेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हम माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट का बहिष्कार करेंगे। और आज से 2.5 साल पहले जब उपचुनाव था, तुलसीराम जी सिलावट स्वयं यहाँ आए नारियल लेके। वो क्या है, नारियल फोड़ना उनकी आदत है, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। नारियल फोड़ना आदत है? नारियल फोड़ना तो आदत है उनकी। 3 बार मुँह में पूजन। आप भी नेता है क्या? नहीं, हम नेता नहीं, हम तो ग्रामीण हैं, किसान है। अच्छा, तो बस नारियल फोड़ते हैं, चले जाते हैं। अब आने वाले हैं चुनाव, अब उनको हम दिखा देंगे हम आएंगे या नहीं आएंगे। वहाँ पर चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा।
यानी मंत्री जी के काम को आप नापसंद कर रहे हैं, अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ है। सर यहाँ पे कोई जो सरकारी योजना भी आती है ना, किसी को भी एक भी योजना का पता नहीं है कि उगम खेड़ी है और यहाँ मतलब पहले कांग्रेस आई तो उसने भी नहीं बनी सड़क, अब वो जनता पार्टी आई तो उसने भी नहीं बने, बोले वो बनाएगा, वो बोलता वो बनाएगा। और मेहमान लोग भी आते हैं बेचारे, उन्हें उगम खेड़ी में जाने का रास्ता ही नहीं है, वापस चले जाते हैं पलट के। क्या करे, कोई गिर रहा, कोई पड़ रहा। हम लोग भी कितनी बार गिर गए, हमारे घुटने टूट गए। सिलावट जी 2 बार विधायक रहे, कांग्रेस से भी रहे और बीजेपी से भी रहे। हाँ, तो उन्होंने भी कोई सुनने आए ही नहीं, उधर देखने भी नहीं आए। चुनाव में आए तो वोट मांगने, कोई नहीं आता इधर। तो आते हैं, एक बार आए थे वो तुलसी सिलावट, तो वो बस देख के चले गए उधर और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ये उगम खेड़ी गाँव है और यहाँ पे सबसे ज्यादा रोड की बहुत समस्या है, क्योंकि लड़कियों को जाने आने में बहुत आफत आती है। अच्छा, नल वल तो हमको नहीं चाहिए, बस हमको तो रोड की व्यवस्था चाहिए। कितने सालों से सड़क की तरफ मेरे को यहाँ इना गाँव में आया कि 11-12 साल चले, मगर इना गाँव में अभी ना कोई सरपंच आया ना कोई मुखिया आया। अभी 3 साल पहले उपचुनाव हुए थे, जब आया था कोई वोट मांगने यहाँ पे आपके? वोट मांगने तो आते हैं सभी, वोट मांगने कौन नहीं आता है। फिर आएंगे वोट मांगने? वोट मांगने आएंगे तो आप चप्पल मारेंगे हम, कोई भी आएगा तो। सिलावट जी भी आएंगे हो सकता है? हाँ, सिलावट जी भी आएंगे। सिलावट जी का रोड नहीं दिख रही क्या हमारे? मंत्री भी तो है, वो क्षेत्र के मंत्री भी हैं यहाँ के। पहले कोई भी हो, मगर हमारे इधर की रोड अच्छी होगी तो ही हम वोट देंगे, तो कोई आएगा तो उसको चप्पल मारेंगे। तो सरपंच को कभी कहा आपने परेशान? सरपंच को सबको हाथ जोड़ लिया हमने, पाओ तो पढ़ लिया उनके, क्या हमारी लड़कियों को स्कूल जाने की आफत होती। मेरी लड़कियों को आक्सन दिखता है जब भी रोड पे जा रही हो। लाडली बहना के पैसे तो आ रहे हैं ना आपको? अरे मेरे तो नहीं आ रहे, वो तो सबके इनके आ रहे, मेरे कोई समस्या नहीं आ रही। क्या कहोगे आप लाडली बहना योजना के बारे में? मेरे नहीं आ रहे तो मैं क्या कुछ बोलूंगी। आप पात्र में नहीं हो मतलब उसके? नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहे, इनको सबके आ रहे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सड़क की समस्या है। बस सड़क की समस्या, और तो कोई भी समस्या नहीं हमारे गाँव में। इसका जो न्याय करेगा उसको हम वोट देंगे, तो हम कोई को वोट नहीं देंगे। अब आपका नाम बोलो। मेरा नाम प्रेम पटेल। यहाँ तो बहुत समस्या है साहब, यहाँ पर रोड की भी समस्या, बच्चा ना जाए पग पग, डिलीवरी आड़े ना डिलीवरी की समस्या, सबकी समस्या यहाँ तो। बच्चा ना सब कोई 50 बच्चा होगा, सब पग पग दे रहा है। पहली बात तो यह है कि बच्चा स्कूल जाए तो गाँव में से खड़ ले जाए तो उनका टीचर नहीं भणावा, उसका बाद में हमारा बच्चा ना स्कूल में से निकाल दे, उनका भविष्य को कौन ढानी धो रही है? निकाल दे स्कूल से, खड़ ले जाए नहीं कीचड़ में, यहाँ से तक कीचड़ में खड़ ले जाए कपड़ा उनका। अच्छा, कहीं भविष्य उनका डिलीवरी ना की, डिलीवरी कैसे ले जावा कराना का, कीचड़ में कैसे ले जावा डिलीवरी ना का, कहीं माथा धो के ले जावा उनका, कहीं ना गाड़ो घोड़ो भी नहीं जाए, ना छापरा ना मनक से नहीं निकला, गाड़ा घोड़ा से 4 पहिया की गाड़ी से भी नहीं निकला। तो आई नहीं तुम्हारा पास में? चुनाव में अभी डंडोली नुबुआ ने चुनाव में कुनाव को, चुनाव में हमने सबका डोरी जोड़ी वोट दा कि चलो यो नहीं रोड बने दे, यो नहीं बने दे, पर एक न रोड नहीं बने हमारे गाँव में। तुलसी सिलावट आए तो कथा मन कुड़ान महारा पाई लागना आयो, नुका नानी पाई लागू मैंने हाथ पकड़ लियो, मन के क्यों रोड उगम खेड़ी में तुम वोट मांगने नहीं गया था गई के, मन के रोड बनाओ का हमारा रोड, ये तुम खल्लाना नहीं मांगी कीचड़ में, तो क्या खाड़ा में नहीं पड़िया, नुके ना दादी आप बनवा गई के, उनकी संगत हो एक लंबा कुर्ता पजामा को, हमारो हाथ पकड़ लियो, कहीं कि इनको नेताजी को हाथ छोड़ो, मन के नहीं छोड़ो, इका क्या अंदर कि हूँ बनवा, तू क्यों कही कि हूँ बनवा, नुको इनका कागज बनाओगा हूँ लेन दी दूंगा गई की, जब जैन बनाना सिलावट को हाथ छोड़ियो है। सिलावट जी फिर आई सकता है चुनाव में? आई सकता है, जिंदन आओगे डोर पर उन्दन की पकड़ूंगा कालर हूँ, गाँव में रू या चौराया का ऊपर, हम जावा गाँव में से तो हम परगाम जावा तो कीचड़ में खड़े जावा, हम कहीं इंदौर रोड पर माँ लता पेरा जाए लेडीज ना, लोग ना सामने लता पेरा लता खड़े जावा, हम मेहमान का ने जावा लता खड़िया लता से जावा, हमारा गाँव की तो वैल्यू है ही नहीं, और ना हमारा घर की। सरपंच नहीं कर रही है? सरपंच का भी सरपंच ना सुना ही नहीं करी, 10-20 सरपंच बनी गया। गाँव है ये भाई? कौन सा गाँव है ये? तो उगम खेड़ी गांव है। अच्छा, उगम खेड़ी गांव है, यो इंदौर रोड का धर्म है, क्यों है सांवेर का पास में है, सांवेर तहसील का पास में है गांव, इंदौर जिलो लगा है, तहसील सांवेर लगा है, भुट्टा चौराहे है, गेल इंडिया का पास में गांव है, क्यों है उगम खेड़ी। कहीं आपका नाम बोल रहे? मारो नाम कला भाई कला पटेल। तोड़ने है और हमने सिलावट को 2-3 बार दे दिया जिताने को उसको वर्त, अब हम स्वीकार करेंगे चुनाव का। और हमारे गांव में सरपंच भी 2 बन चुके, अभी तक कोई रोड बनवाना ही नहीं चाहेगा। ये कहाँ आप रोड की शिकायत कर चुके हैं इस मामले? ये हमने सब दूर सब कर दी, और सिलावट को यहाँ हमने गाँव में बुला के 3 बार उसका स्वागत कर दिया। अच्छा, अभी तक वो गाँव में आता ही नहीं सर, न सरपंच आता गाँव में, हमारे वोट जीत गया उसके बाद में गाँव में अभी तक नहीं आया। सरपंच तो गाँव का है ना? हाँ, गाँव में ही नहीं आता, वो उसका घर में। क्या नाम है सरपंच का? विनोद सरपंच। अच्छा, क्या कहता है सरपंच? नहीं, हमको गांव से मतलब नहीं, हम तो पैसे दे के जीते।
ये सांवेर तहसील का ग्राम उगमखेड़ी है, कल्याण पंचायत है और सांवेर विधानसभा है। चुनाव आए हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव आए, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्यों? रोड नहीं बने। रोड नहीं बना है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या रोड की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे। ये सड़क, यही सड़क है यहाँ पे? यही मेन सड़क है हमारी गाँव एकमात्र में। जो जोड़ती है हाँ, मेन रोड से? ये मेन रोड से। कितना किलोमीटर होगा आपका गाँव यहाँ से? 1 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ के विधायक कौन है अभी? तुलसीराम सिलावट जी मंत्री भी है? मंत्री भी है। और कांग्रेस में थे जब भी उन्होंने बोला था कि रोड बना देंगे, हम आश्वासन दिया था। यानी सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उगमखेड़ी गांव के मुख्य मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क की हालत है। महज नाम मात्र की ये सड़क है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़क कम बची है, गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ से कुछ ग्रामीण निकले तो एक बच्चा गिर गया जो लहूलुहान हो गया, उसके पैर काफ़ी चोटिल हुआ है। आपको बता दें, सांवेर विधानसभा क्षेत्र का ये नज़ारा है। विधानसभा चुनाव होने को है, चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे लगातार नेताओं द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन उनके प्रति भी ग्रामीणों का काफ़ी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से लोग अपने आप को ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि रोड नहीं बनी तो वोट नहीं वह किसी को भी देंगे। अब देखना होगा क्या इस चुनाव के बाद यहाँ पर रोड बन जाएगी या मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को यहाँ पर मिल पाएगी। सतीश शर्मा, जन सेतु टीवी, इंदौर। उगमखेड़ी मेरा खुद का गांव है। यहाँ की रोड के लिए हमने माननीय मंत्री जी के द्वारा PWD मंत्री को भी प्रस्ताव भेजा है और सांसद जी शंकर लालवानी जी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी दिया है। और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया रीना भाभी ने भी कहा है कि स्वीकृति के लिए भेज दिया है। जैसे ही स्वीकृति होगी, पहली प्राथमिकता में उगमखेड़ी का रोड बना देंगे, ये हमारा वादा है।